इस समय मुंबई में विभो सागर महाराज जी के साथ में है, आचार्य जी हैं, जैन समाज का काफ़ी बड़ा कर्म है और बड़ी संख्या में पूरे देश में अनुयायी है। मुझे विभो सागर जी महाराज की कहानी हम उनके जवानी सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे शुरुआत हुई सब आपका, अध्यात्म में कैसे रुझान बढ़ा, कब यात्रा शुरू हुई? मैं 10 वर्ष की उम्र में जैन विद्यालय मोरारजी सागर में प्रवेश हुआ। वहाँ पर मुझे धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुई और निरंतर 8 वर्षों की शिक्षा के पश्चात जब वहाँ पर जैन संत मुनि निर्णय सागर जी का चतुर्मास हुआ, जो अभी वर्तमान में वसुनंदी महाराज हैं, वह विराग सागर जी महाराज के शिष्य थे। उनके चतुर्मास की सन्निधि में मेरे वैराग्य के बीच पनपे और मैं साथ में चल दिया। विराग सागर जी महाराज के शरण में आया और उन्होंने मुझे तरासा अध्यात्म की शिक्षा का पाठ सिखाया, आचरण के बीज बोए और दीक्षा के संस्कार दे करके मुझे इस पद पर उन्नतशील बनाया और आज मैं चल रहा हूँ। किस उम्र में कोई दीक्षा ग्रहण करी? मैंने 18 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। 20 वर्ष की उम्र में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण की है और 30 वर्ष की उम्र में मेरा आचार्य पद हुआ है। 18 साल की बात सही है, लेकिन आपने जिस समय शुरुआत करी वो उम्र बहुत कम थी। 10 साल की उम्र में आपने शुरुआत की थी। 10 साल की उम्र में लोगों को नाबालिग माना जाता है। उनके पिता की बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं होती है और इसमें रहता है कि नासमझ होते हैं, इसलिए उनके पिताओं को अभिभावक माना जाता है। तो आपका जब इस तरीके से रुझान बढ़ा तो ये आपका अपना फैसला था या घर वालों की राजी सहमति थी? 10 वर्ष की उम्र में 6वीं क्लास पढ़ने के लिए गया विद्यालय में। अच्छा। और विद्यालय में 8 वर्ष तक मैंने वहाँ पर शास्त्री आचार्य तक की शिक्षा हासिल की है। मेरा अध्ययन संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा यूनिवर्सिटी से हुआ है और मेरा मीडियम संस्कृत था। जिस तरह आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में अध्ययन करते हैं, इसी तरह से मेरा माध्यम संस्कृत था। मेरा संस्कृत लिटरेचर रहा। मैंने संस्कृत लिटरेचर से इतनी उपलब्धि हासिल की। मैं अपनी शिक्षा को बताऊं तो 6वीं क्लास में मैंने धार्मिक शिक्षा के तौर पर बाल बुद्ध के 4 बात सीखे। 7वीं मैंने रत्नकंड श्रावकाचार सीखा। 8वीं क्लास में तब मैंने मोक्ष शास्त्र सीखा। 9वीं में पुरुषार्थ सिद्धि पाए। 10वीं में सर्वार्थ सिद्धि। 11वीं में जीव कांड। 12वीं में कर्म कांड। जब फर्स्ट ईयर में पहुंचा तब मैं राजवार्तिक का अध्ययन कर रहा था। उस समय बैराग का प्रसंग, मैंने 18 साल में बैराग की ओर पहला कदम रखा। कितना अर्सा हो गया गुरुजी आध्यात्मिक यात्रा करता? आध्यात्मिक यात्रा के मुझे 30 वर्ष हो चुके हैं। परिवार में अभी कौन कौन है? अभी परिवार में मेरी माँ की भी आर्य का दीक्षा हुई है और पिता की अभी कचनेर में इसी साल 4 महीने पहले समाधि हुई है। वह भी हमारे दिगंबर मुनि बनकर के पिताजी की समाधि हुई है। गुरुजी आमतौर पर जैन समाज के लोग होते हैं, काफी धनवान लोग होते हैं, पैसेवान होते हैं, क्या रहस्य है सब आपकी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न से मैं बहुत खुश हूँ। जैनों के धनवान होने का एक रहस्य है कि जैन व्यक्ति एक कमाता है, भले ही वह 2000 रुपये दिन कमाएगा, पर उस अनैतिक खर्च से बचता है। सबसे पहले देखना, वह तंबाकू नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा। मतलब आज बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा तो अगले 10 साल बाद 10 लाख डॉक्टर को कैंसर के रोग के भी नहीं देगा वो। राइट? तो उसने निवेश कर लिया। जिसने आज बीड़ी सिगरेट पीना बंद कर दिया, उसने 10 लाख रुपए आगे का सुरक्षित बचा लिए। अब दूसरी बात कि जैन व्यक्ति भोजन करेगा तो होटल पर नहीं खाएगा। होटल पर खाने का मतलब है कि घर में जो 1 किलो आटा आता है वो 30 रुपए का आटे में हमारे घर के 6 सदस्य खा लेते, यानी 5 रुपए का रोटी पड़ी उसके लिए। और जब व्यक्ति होटल पर खाता है तो 5 व्यक्ति जाएंगे तो 1000 में भोजन करके आएंगे। इसलिए अब हमारे पूरे दिन भर के भोजन में 200 रुपये खर्च होते हैं, वहीं पर आप अपने भोजन में 2000 खर्च करते हो। समझ रहे हैं? ये जैनों का मुख्य रहस्य है कि हम अपने जैन समाज को बताते हैं दिन में ही खाना चाहिए। रात में खाओगे बीमार पड़ोगे, अस्पताल में जाओगे। मैं एक रहस्य बताता हूँ जैनों के बड़े होने का, कि जैन समाज का पैसा अस्पताल में कम जाता है। फर्स्ट। सेकंड बात, जैनों का पैसा
जेल में कम जाता है। सेकंड बात। तीसरी बात, जैनों का पैसा अदालत में कम जाता है। जैन ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं, देश के लिए पूरा पैसा देते हैं, यहाँ तक कि देश के लिए सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समाज यदि कोई है तो जैन समाज है। लेकिन सबसे कम पैसा अस्पताल में जाता है, क्योंकि जैन समाज अनुचित खाता नहीं तो बीमार पड़ता नहीं। जैन समाज का अधिकांश वर्ग रात्रि में नहीं खाता है, और रात्रि में खाने वाले की जो स्वस्थ नलिकाएं होती हैं, कमल होता है, वह बंद हो जाता है, तो भोजन पचता नहीं है, व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। शास्त्र सीधा बोलता है, यदि आपको पैसा कमाना हो तो आप वैद्य बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, किसी भी देश में पहुंचोगे आपको पैसा कमाने मिल जाएगा, क्योंकि इंसान भोजन करता है, और भोजन में जहां गलती की वही बीमार हुआ। तो हम सिर्फ इस समाज को ये सिखा रहे हैं कि तुम भोजन करना सीखो। यदि भोजन सही करोगे तो पैसा बचेगा। और जैन समाज के संपन्न होने का एक रहस्य है कि यह उचित भोजन, नीति से कमाना और विवेक से खर्च करना इनके संपन्न होने का मूल कारण है। गुरु जी, जहाँ तक गुरु जैन समाज से नहीं है, जनरली बताया तो पूरे देश में 0.5% के आसपास आबादी है जैन समाज की, लेकिन देश की इकोनॉमी में 18% ज़्यादा इनका योगदान होता है। 24% योगदान होता है देश की इकोनॉमी में, जो आधा टक्के भी नहीं है, 1% से भी कम लोग हैं जैन समाज के लोग। सब जो मंत्र उनको देते हैं, अपना देश भी गरीब है, आप इस देश के आचार्य हैं, हमारे भी आचार्य हैं, तो ऐसा कोई मंत्र दीजिए गुरु जी, ताकि जो जैन समाज से नहीं है वो लोग भी आपके रास्ते पे चल के थोड़ा बहुत कमा पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे देश और पूरे समाज और पूरे विश्व के लिए मैं एक मंत्र देता हूं, सुनिए। आप शाकाहारी थाली, आप शाकाहारी भोजन करेंगे, आप 100 रुपये में भोजन कर लेंगे। यदि आप मांसाहार उपयोग करेंगे तो 1000 रुपये में भोजन करेंगे। इसलिए सबसे पहले 900 रुपये दिन तो आप ही बचाइए, महीने का 27,000 बचता है। ये तरीका सीखिए। यदि इस तरह से आपकी बचत होगी तो परिवार में उन्माद नहीं आएगा, परिवार में कलह भी नहीं होगी और बीमार भी नहीं पड़ोगे। दूसरी बात, आप शराब आदि मादक पदार्थों से बचाइए। जब 100 रुपये लीटर दूध आता है तो हमें 2000 रुपये लीटर की मदिरा पीने की क्या जरूरत है। हम अपनी समाज को यही मंत्र देते हैं कि भारत देश की गौ माता, जहां हिंदुओं में गौ माता का इतना महत्व है, तो गौ माता का दूध पीजिए, शराब पीने की जरूरत नहीं है। सड़े अंगूर की शराब क्या पीना। तो पहला रहस्य आपको है कि शाकाहारी बनिए और मदिरा पान मत करिए। तीसरी बात, परधन को माटी के समान समझ के उसकी चोरी मत कीजिए, और पर स्त्री को माता के समान समझ करके दुर्व्यवहार मत कीजिए। जब व्यक्ति पर स्त्री को अपनाता है तो अनैतिक तरीके से उसका पैसा जाता है। इसलिए जो पैसा आपके अपने परिवार में लगना चाहिए उस परिवार में लगाइए, अपना समय परिवार को दीजिए। थोड़े समय में, थोड़े पैसे में आपका परिवार संभलेगा। मैं एक रहस्य बताता हूँ। जैन समाज में एक व्यक्ति यदि दिन में 1000 रुपये कमाता है और वहीं पर दूसरे परिवार को देखा, उस परिवार के 5 सदस्य कमाते हैं, और 5 के 5 यदि 500 रुपये एक मजदूर को मिलता है तो 2500 रुपये कमाते हैं। लेकिन 2500 रुपये कमाने के बाद वो अपने घर 2500 तो ठीक 500 रुपये नहीं ले जा पाते हैं। क्यों? वहीं पर मदिरा पी के लेते हैं। समझ रहे हैं? तब उनके परिवार के लोग भूखे रह जाते हैं। लेकिन जैन समाज के यदि 1000 कमाएगा तो 1000 का 1000 रुपये घर पर ले जाएगा, उस 1000 में से 500 रुपये रिजर्व रखेगा, 500 रुपये में से 100 रुपये मंदिर को देगा, 400 रुपये में अपने खर्च चलाएगा, बच्चे की पढ़ाई का, अपने खर्च का। हम सरकार को देते हैं, सरकार पर निर्भर नहीं होते। हमारा विश्वास है। क्या विश्वास है? हम देश में जन्मे हैं तो मैंने अपने देश को क्या दिया। जहां पर दूसरे कहते हैं भारत सरकार से लो, और मैं कहता हूं सरकार को दो। क्यों? हम अपने देश के लिए क्या दे पाए।
यदि हम महान हैं तो हमने अपने देश के लिए क्या दिया, ये मेरा सूत्र है। ये थे विभोग सागर जी महाराज। आचार्य जी की वाणी इतनी तेजस्वी ओजस्वी है, व्यवहारिक है, सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेते, समय की सीमा है। फिलहाल के लिए गुरु जी इतना ही। मेरे सहयोगी किरण जादव, मेरे सहयोगी भरत भाई शाह, मेरे सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ हितेंद्र पवार, जैन 24 मुंबई। मुंबई।